सो गाइस, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने आज के दिन अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। जो फिगर्स आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारी करोड़्स में हैं और ये कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं। शुरुआत करेंगे कंपनी के टोटल इनकम से, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोगों को चाहिए चार्ट पैटर्न तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा से रिलेटेड चार्ट पैटर्न आज से 5 दिन पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है। ओवरऑल चार्ट क्या कहता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जरूर देख लेना, कोशिश रहेगी कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, ये कॉलम है कंपनी का दिसंबर 2025, ये है सितंबर 2025 और ये है दिसंबर 2024। पहला सेगमेंट है कंपनी का टोटल इनकम, जहां कंपनी ने इस साल दिसंबर में 1409 करोड़ की कंपनी ने टोटल इनकम दी है क्वार्टर 3 में, वेयर आज सितंबर में 1372 करोड़ की थी और पिछले साल 1265 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी, जो कि बताता है कि कंपनी के इनकम पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बहुत बढ़िया इंक्रीज है। स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की इनकम बहुत बढ़िया बढ़ी है, लेकिन इनकम से ज्यादा जरूरी होता है कि कंपनी ने ग्रोथ कितना दिया है। ठीक है, तो यह है कंपनी का इस साल दिसंबर 2025 का ग्रोथ। 14.20% कंपनी ने इस बार ग्रोथ दिया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग 12% कंपनी की ग्रोथ जो है वो गिर जाती है। तो यहां पहला सेगमेंट कंपनी का भले ही रिवेन्यू बढ़िया दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, बट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी ने इस बार खराब दिया है। और शायद ये लिस्टिंग के बाद से कंपनी का, जब से कंपनी लिस्ट हुई है उसके बाद से सबसे वीकेस्ट ग्रोथ है ये कंपनी का। बस एक जून 2023 में कंपनी का ग्रोथ थोड़ा खराब आया था, उसके बाद से एक बार भी कंपनी ने 14.20 या इसके आसपास भी या इसके नीचे का ग्रोथ अभी तक कंपनी ने नहीं दिया है। तो इस बार पहली बार है लिस्टिंग के बाद की कंपनी ने इतना खराब ग्रोथ परसेंटेज दिया है। तो देखते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के सेंटिमेंट्स अब यहां क्या कैसे आते हैं कंपनी के ग्रोथ को देखते हुए। वेराज खर्चे कंपनी के देखेंगे यहां पर, तो खर्चे कंपनी के इस बार आए हैं 962 करोड़ के और सितंबर में तो 909 करोड़ और पिछले साल दिसंबर में 989 करोड़ के कंपनी के खर्चे थे। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के खर्चे कम हुए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के खर्चे काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो अब देखना यहां पर ये होगा कि ये खर्चे कम होने के बाद कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कितना देती है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब तीसरा सेगमेंट आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो बिफोर टैक्सेस के अंदर कंपनी के प्रॉफिट कितने हैं इस बार, 439 करोड़, सितंबर में थे 463 और पिछले साल 275 करोड़ का कंपनी ने क्या दिया था आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत बढ़िया तरीके से बढ़े हैं, लगभग 125 और 40 कितना हो जाएगा 164 करोड़ के आसपास। यस, 164 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर आप यहां पर माइनस करोगे इसको तो ये लगभग आपका बनता है 120% के आसपास जो कंपनी ने इस बार प्रॉफिट के अंदर जंप दिया है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है, अभी आफ्टर टैक्सेस पर भी एक बार देख लेते हैं। वैसे अगर बिफोर टैक्सेस में अगर हम ग्रोथ कंपनी का देखें ना यहां पर ही, तो कंपनी ने 120% के आसपास का ग्रोथ दिया है इस बार बिफोर टैक्सेस में। लेकिन फिर वही बात आती है टैक्स परसेंटेज के बाद कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट कितने आते हैं। सो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये कंपनी का इस बार 364 करोड़ का और सितंबर में था 368। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर जाता है। पिछले साल 335 करोड़ के कंपनी प्रॉफिट पर थी, यानी कि अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के 29 करोड़ का जो प्रॉफिट है मात्र इतना ही कंपनी का इंक्रीज है। वेराज बिफोर टैक्सेस में कंपनी का प्रॉफिट बहुत बड़ा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रीजन क्या है, पिछले साल कंपनी का 59 करोड़ डिफर्ड टैक्स था, जिसका फायदा कंपनी को मिला अपने एट द एंड नेट प्रॉफिट के अंदर। और इस बार कंपनी ने 74 करोड़ का टैक्स पे किया है, जिसका नुकसान कंपनी को मिला इस बार के नेट प्रॉफिट पर। तो स्टिल अगर हम डिफर्ड टैक्स को भी हटा दें यहां पर, तो स्टिल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़िया है। डिफर्ड टैक्स अगर आप मिला भी देते हो तब भी कंपनी ने एक सिग्निफिकेंट लगभग 29 करोड़, इसको ऐड कैलकुलेट कर लेने पर ऑलमोस्ट 29 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि अराउंड आता है आपका 8% का ग्रोथ। ठीक है, तो कंपनी का इस बार प्रॉफिट ग्रोथ जो है एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ
वो 8% पर खड़ा हुआ है। एक बार देख लेते हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी का कितना था। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ -3% पर था। तो इस बार कंपनी ने 8% के पॉजिटिव ग्रोथ के साथ अपना प्रॉफिट में फाइनली इंक्रीज कर दिया है। और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स कंपनी के देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में ना कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज सीरियसली गिर रहा है प्रॉफिट्स के अंदर। ऑल्दो सितंबर में तो माइनस में था, बट माइनस से कंपनी ने बहुत बढ़िया अचीवमेंट इस बार दिखाया है दिसंबर 2025 में। पहला सेगमेंट कंपनी का कैसा आता है, मेरे हिसाब से वीक है, क्योंकि ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का गिरा है। वेयर एज प्रॉफिट के अंदर कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया, इस बार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। और ईपीएस जो है कंपनी का वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ईपीएस कंपनी का बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मात्र 0.01 रुपीस कंपनी का जो ईपीएस है वो ड्रॉप हुआ है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये रिजल्ट अगर हम ग्रोथ को हटा करके देखें, कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ को, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है। बट जब हम कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ को मिला देते तो मेरे ख्याल से ये रिजल्ट्स कंपनी के फीके पड़ जाते हैं वहां पर। बाकी प्रॉफिट्स पर कंपनी ने इस बार बहुत बढ़िया रन दिखाया है। चार्ट्स के लिए मैं आपको फिर बता दूं, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, सिर्फ 5 दिन पहले ही अपलोड किया था। वीडियो को यही एंड करते हैं। मेरे हिसाब से रिजल्ट्स बढ़िया है आज के दिन कंपनी के, अगर हम ग्रोथ परसेंटेज को इतना भारी ना समझे, बाकी की चीजें कंपनी की काफी बढ़िया इंप्रूव इस बार हुई है। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।